बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। और न्यूज़ के साथ में हूँ मैं नज़र रुख करते हैं खबरों का। लाहौर से रिपोर्ट कर रहे हैं ब्यूरो चीफ लाहौर अमजद हाशमी। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में तब्दीली तफ्तीश बोर्ड का इजलास SSP इन्वेस्टिगेशन मोहम्मद नवीद की ज़ेर सदारत मुनक़्क़द हुआ। इन्वेस्टिगेशन हेडक्वार्टर में मुनक़्क़दा फर्स्ट बोर्ड में तमाम डिविजनल SPs की शिरकत कत्ल, अमानत में खयानत, अगवा, चेक डिसऑनर, धोखाधड़ी और चोरी के 49 मुकदमात ज़ेर बहस आए। अफसरान ने दोनों फ़रीक़ीन को सुना और तफ्तीश तब्दीली से मुतल्लिक़ अहकामात जारी किए। मुद्दई गुलफाम मुस्लिम, अशबील अफसल और मोहम्मद शहजाद कत्ल, जबकि अलादिता और ताहर जमाल अमानत में अहानत के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मुद्दइया सना फयाज और परवेज़ इकबाल धोखाधड़ी, सैयद शाहिद और खुरम सईद चेक डिसऑनर, मोहम्मद सलेमान अगवा, जबकि मोहम्मद शहजाद और माजिद अली चोरी के मुकदमात की तफ्तीश तब्दीली के लिए पेश हुए। मेरिट के बरक्स तफ्तीश पर मतअद्दद अफसरान की सरजनश, वार्निंग और शोकास नोटिस जारी किए गए। इस मौके पर SSP मोहम्मद नवीद का कहना था, शहरियों की शिकायत के फौरी इजारे को हर सूरज यकीनी बनाया जा रहा है। कानून से कोई बालातर नहीं, गैर जानबदार तफ्तीश पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। खवातीन और बच्चों से मुतल्लिका मुकदमात में ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी पर अमल पैरा हैं। तफ्तीशी अमल को मौसर और शफाफ बनाने के लिए कड़ी निगरानी की जाती है। अफसरान मजलूम को इंसाफ की फराहमी के अमल को मज़ीद तेज़ करें। सूबादार हुकूमत लाहौर से खबर शामिल करते हैं, जहां नॉर्थ जोन क्रिकेट एसोसिएशन से वाबस्ता क्लब ऑर्गेनाइजर की एक बड़ी और नुमाइंदा तादाद ने सदर लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन ख्वाजा नदीम अहमद से तवील और नतीजा हेज मुलाकात की, जिसमें बाहमी दिलचस्पी, तावन और क्रिकेट के फ़रोग़ से मुताल्लिक अहम अमूर पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। मुलाकात के दौरान फ़रीक़ैन ने इस अमर पर इत्तफ़ाक़ किया कि नॉर्थ जोन को मज़ीद मुस्तहकम, मनज़्ज़म और फ़ाल बनाने के लिए मुश्तरका काविशों को मज़ीद तेज़ किया जाएगा, ताकि ग्रास रूट लेवल पर क्रिकेट की तरक्की को यकीनी बनाया जा सके। नॉर्थ जोन के क्लब ऑर्गेनाइजर ने ख्वाजा नदीम अहमद की क़यादत पर अपने गैर मुतज़लज़ल एतमाद का इजहार करते हुए इनकी बसीरत, इंतज़ामी सलाहियतों और क्रिकेट के लिए खिदमात को सराहा। इस मौके पर वफ़द ने आइंदा इंतखाबात के लिए उम्मीदवार नामज़द करने का मुकम्मल एख्तियार भी ख्वाजा नदीम अहमद को तफ़वीज़ कर दिया, जो इन पर भरपूर एतमाद का वाज़िया मज़हर है। ख्वाजा नदीम अहमद ने इस मौके पर अपने खिताब में इस अज़्म का इरादा किया कि नॉर्थ जोन और लाहौर रीजन में जारी क्रिकेट निज़ाम को मज़ीद मजबूत, शफाफ और खालिस्तान मेरिट की बुनियाद पर इस्तवार किया जाएगा। उन्होंने वाज़ेह किया कि क्रिकेट की खिदमत इनकी अव्वलीन तरजीह है और वो इस मकसद के लिए तमाम तार सलाहियतें बरोकार लाते रहेंगे। वफ़द के अरकान ने गुज़िश्ता 3 साला दौर में लाहौर रीजन क्रिकेट एसोसिएशन की कारकर्दगी को मजमूई तौर पर तसल्ली बख्श करार देते हुए इस उम्मीद का इजहार किया कि मुस्तक़बिल में भी यही तसलसल बरकरार रखा जाएगा और मज़ीद बेहतरी के लिए इक़दाम किए जाएंगे। मुलाकात खुशगवार माहौल में एहतमाम पज़ीर हुई, जिसमें बाहमी इत्तेहाद, एतमाद और क्रिकेट की बेहतरी के अज़म को मज़ीद मजबूत किया गया। वफ़द में शामिल नुमायाँ ऑर्गेनाइज़र एजाज भट्ट, मोहम्मद अरशद, नसीर शहजाद, रज़ा करीम भट्ट, मलिक जाहिद महमूद, खुरम शहजाद, कासम जमान, एजाज हुसैन, नैयर जावेद, मोहम्मद वकार मलिक, मियाँ मुबीन, जावेद साबरी, सईद अहमद, गुलाम हुसैन नूरी, अब्दुल वाहिद खान, अकमल शाह, वकार अहमद, हालत भट्ट, ज़फ़र खई भट्ट, आसफ़ अज़ीज़, नदीम फ़ारूकी, मियाँ मिराज इलाही, गुलाम अजीज़ जट, उमर फ़ारूक, मोहम्मद सलीम, शाहनवाज यूसुफ, जुल्करनैन, मुश्ताक, मलिक अताउर रहमान और ताहिर अहमद शामिल थे। सियालकोट में महकमा सिविल डिफेंस का गैर कानूनी मिनी पेट्रोल शॉप्स और LPG गैस की डीकंटिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। ऑपरेशन के दौरान एक डिस्पेंसर मशीन, 10 डीकंटिंग मशीनें कब्जे में ले ली गई और दुकानों को सील कर दिया गया। मजीद तफसील बताएंगे हमारे ब्यूरो चीफ सियालकोट शकील सेठी। आज सियालकोट में डिप्टी कमिश्नर सबा असगर अली की हिदायत पर महकमा सिविल डिफेंस का गैर कानूनी मिनी पेट्रोल शॉप्स और LPG गैस की गैर कानूनी डीकैंटिंग के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। सिविल डिफेंस ऑफिसर खालिद हुसैन के मुताबिक महकमा सिविल डिफेंस रोजाना की बुनियाद पर इन गैर कानूनी सरगर्मियों के खिलाफ कार्रवाइयाँ कर रहा है। ऑपरेशन के दौरान एक डिस्पेंसर मशीन और 10 डीकैंटिंग मशीनें कब्जा में ले ली गई हैं, जबकि मुतल्लिका दुकानों को सील कर दिया गया है। कार्रवाई के दौरान एक मिनी पेट्रोल शॉप के मालिक के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया, जबकि LPG डीकैंटिंग में मुलविस अफराद के खिलाफ 4 मुकदमा दर्ज किए गए हैं। कार्रवाई के दौरान दर्ज झैल दुकानों के खिलाफ एक्शन लिया गया, जिनमें अली रजा गैस सेंटर कपूर वाली, काशिफ गैस सेंटर रोरस रोड चौक, सरदार मोहम्मद गैस सेंटर, कासम गैस सेंटर रोरस रोड चौक, वीरम उगोकी में भी मशीनों को कब्जा में लिया गया है। इमरान गैस सेंटर उगोकी अदालत गड़ा रोड, जफर गैस सेंटर गुए की,
2 मशीनें कब्जा में लेकर शुएब गैस सेंटर गुवाहाटी की 2 मशीनें भी कब्जा में ले ली गई, जबकि मस्कीन अली पेट्रोल शॉप की मशीन भी कब्जा में लेकर FIR दर्ज कर ली गई है। महकमा सिविल डिफेंस ने वाज़ेह किया कि गैर कानूनी मिनी पेट्रोल पंप्स और LPG की डिकैंटिंग के खिलाफ कार्रवाइयां बिला तातुल जारी रहेंगी और कानून की खिलाफ वर्जी करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। कैमरामैन असद इश्तियाक के साथ शकील सेठी, ब्यूरो चीफ ऑन न्यूज, सियालकोट। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हुए आपको लिए चलते हैं उकाड़ा से, जहां रिपोर्ट कर रहे हैं हमारे नुमाइंदे मलिक मोहम्मद अरशद कमाल। DPO उकाड़ा डॉक्टर असद इजाज मलही ने थाना हुजरा शाह मुकीम में खुली कचहरी का इनेकाद किया। खुली कचहरी में मर्द खवातीन की कसीर तादाद ने शिरकत की। शहरियों ने अपने मसाइल बराह रास्त DPO के सामने रखे, जिनके कानूनी हल के लिए मौके पर अहकाम जारी किए गए। इस मौके पर DPO उकाड़ा ने कहा, खुली कचहरी का मकसद अवाम की दहलीज पर पहुँच कर इंसाफ की फराहमी को यकीनी बनाना है। खुली कचहरी में ASP दीपालपुर सरगर वाहद बख्श और SHO हुजरा शाह मुकीम अली रजा शाह, SHO सदर दीपालपुर अख्तर खान, SHO सिटी दीपालपुर दानियाल लियाकत, SHO ढलियाना नवीद नज़ीर, बलोच सदर अवामी प्रेस क्लब बसीरपुर मुख्तार अहमद भट्टू भी मौजूद थे। फरुनाबाद से खबर शामिल करते हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की गैर मुनसिफाना कीमतें बढ़ने से हर शहरी की मुश्किलात में इजाफा होगा। वलीद नासिर चौधरी, डिप्टी सेक्रेटरी जमात इस्लामी पंजाब जमात इस्लामी की आल पाकिस्तान एहतजाजी कॉल पर कहीं कहीं शाह से बढ़कर शाह वफादारान ने एहतजाज को रोकने का एहतमाम किया, मगर मुल्क भर में मुजाहरे हुए लेकिन महंगाई की मारी अवाम नहीं निकली। कबल अजी जमात इस्लामी पाकिस्तान बिजली की बढ़ती हुई कीमतों पर एहतजाज किया। बैनुल-अक़वामी मीडिया के जरिए IPPs के नाम कारनामों, शेयर होल्डर्स और ज़ालमाना माहदों के मुताल्लिक़ आगाही हुई। अवाम बेखीस लाताल्लुक़ या माजी की सियासी जमातों के साथ रवैये पर खौफज़दा कुछ ना कुछ तो है, लेकिन आग अंदर ही अंदर चिंगारी सुलग रही है। ये अलाव एक दिन इस निज़ाम को भस्म कर देगा। चौधरी वलीद नासिर ने कहा कि जमहूरी आवाज़ माशरे का हुस्न है, इस आवाज़ से डरना नहीं चाहिए जो अवाम की मर्ज़ी से आने दें। अवाम इनाम में 2/3 भी देती है और इंतकाम भी लेती है, लेकिन जमहूर की आवाज़ से तावन करना हर इदारे की जिम्मेदारी है। अवाम को भी अपने हकूक़ के मुताल्लिक़ बनने वाली आवाज़ों का तसब से बालातर होकर देना चाहिए, वगरना अहलाकी जमहूरी माशरे का जनाजा तैयार है, बस वज़ू करें और सवाब समेटें। टंडोबागो रिपोर्ट शहजाद मेमन टंडोबागो के करीब सब डिवीज़न तलहार की सुल्तानी वाह से निकलने वाली ढाडा शाह के आखिरी हिस्से में एक बासर ज़मींदार की जानब से मुबैना तौर पर गैर कानूनी वाटर कोर्स निकालने के खिलाफ मकामी ज़िम्मेदारों ने एहतजाजी मुजाहरा किया गया। तफसीलात के मुताबिक ज़िम्मेदार का इल्ज़ाम है कि बासर ज़िम्मेदार सैयद अताउल्ला शाह ने महकमा पाशी के अफसरान से मिली भगत करके ढाडा शाह से गैर कानूनी तौर पर वाटर कोर्स निकालना शुरू कर दिया है। इस मकसद के लिए मुबैना तौर पर जाली कागजात भी तैयार किए गए हैं। मुतासर ज़मींदारों का कहना है कि इस अमल से सैकड़ों एकड़ ज़रई अराज़ी बंजर होने का खदशा है, क्योंकि पहले ही शाख में पानी की शदीद किल्लत है। मज़ीद पानी निकालने से इनकी ज़मीन गैराबाद हो जाएंगी। इस सिलसिले में टंडोबागो में मीडिया सेंटर के सामने अलग अलग एहतजाजी मुजाहरे किए गए, जिनकी क़यादत अब्दुल अलीम काकी पोटो, वसीम अकरम काकी पोटो, सलीम एजाज काकी पोटो और दीगर ने की। मुजाहरीन ने इल्ज़ाम आयद किया कि मज़कूरा ज़िम्मेदार ने MD सीडा, इंजीनियर कोठरी बिराज, STO सब डिवीज़न तलहार और मुतलका दरोगा के साथ मिली भगत करके तकरीबन 50 लाख रुपये रिश्वत देकर वाटर कोर्स के जाली कागजात तैयार करवाए हैं। ज़िम्मेदारों के मुताबिक मज़कूरा बासर ज़िम्मेदार के पास पहले ही सखर बिराज की अली आबाद शाख से पानी की फराहमी मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद वो ढाडा शाख से भी गैर कानूनी तौर पर पानी हासिल करने की कोशिश कर रहा है, जिससे गरीब ज़िम्मेदारों का माशी नुकसान होता जा रहा है। एहतजाज करने वाले ज़िम्मेदारों ने वज़ीर आला सिंध, सूबाई वज़ीर अपाशी, चीफ सेक्रेटरी सिंध, सेक्रेटरी अपाशी और डिप्टी कमिश्नर बदीन से मुतालबा किया है फ़ौरी तौर पर नोटिस लिया जाए और गैर कानूनी वाटर कोर्स को बंद किया जाए, बसूरत दीगर सहत एहतजाज करने पर मजबूर होंगे। नाथन शाह हुकूमत की जानब से पेट्रोल महंगा करने और गंदम समेत दीगर फसलों के मुनासिब नर्ख न देने और ईरान पर अमरीकी और इसराइली जारियत के खिलाफ अवामी तहरीक के एन शाह की जानब से कम्यूनिटी सेंटर से नेशनल प्रेस क्लब तक एहतजाजी रैली निकाली गई। रैली में शरीक अफराद अमरीकी दहशतगर्दी मुर्दाबाद, इसराइल दहशतगर्दी मुर्दाबाद और महंगाई ख़त्म करो के ज़ोरदार नारे लगाते रहे। अवामी तहरीक के मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी एडवोकेट साजिद हुसैन महिसर, मरकज़ी जॉइंट सेक्रेटरी माहनूर मला, ज़िला दादू के सदर एडवोकेट नजीबुर रहमान महिसर, मरकज़ी रहनुमा कादर भुट्टो, सिंधाटी तहरीक की मरकज़ी डिप्टी सेक्रेटरी बतावर मला, एडवोकेट जुल्फ़कार चांडियो, आतिफ मला, एडवोकेट मंसूर चांडियो, लाल बख्श बरोही, मनीर बरहमानी, रुस्तम सरगानी और दीगर रहनुमाओं ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा
पेट्रोल महंगा करके हुकूमती वजीरों और मशीरों के अखराजात अवाम के जेबों से पूरे किए जा रहे हैं। पेट्रोल मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने से रोज़मर्रा इस्तेमाल की अशिया की कीमतों में भी इजाफा हो गया है। अवाम और मस्कीन लोग जो पहले ही महंगाई के इस्ताए हुए हैं, इन्हें मज़ीद मुश्किलात में मुब्तला कर दिया गया है। मालबरदार गाड़ियों समेत मुसाफिर गाड़ियों के किराए में भी इजाफा कर दिया गया है। रहनुमाओं ने मुतालबा किया है पेट्रोल की कीमत वापस 252 रुपये फ़ी लीटर तक की जाए और पेट्रोलियम लेवी ख़त्म की जाए। रहनुमाओं ने मज़ीद कहा कि एक तरफ महंगाई में इजाफा हो रहा है, जबकि दूसरी तरफ गंदम समेत तमाम फसलें किसानों से इंतहाई कम कीमत पर खरीदी जा रही हैं। हुकूमत ने गंदम की कीमत 3500 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की है, जो बहुत कम है। गंदम की कीमत कम अज़ कम 5000 रुपये फ़ी मन मुकर्रर की जाए और इस पर सख्ती से अमल किया जाए ताकि ताजर हुकूमत के मुकर्रर करदा नरहों पर भी गंदम खरीद नहीं रहे। मगर ताजर हुकूमत के मुकर्रर करदा नरहों पर भी गंदम खरीद नहीं रहे, बल्कि किसानों से सिर्फ 2800 रुपये गंदम खरीद रहे हैं, जो सरासर जुल्म और नाइंसाफ़ी है। रहनुमाओं ने हारी कार्ड को ज़िम्मेदार कार्ड करार देते हुए मुस्तरद कर दिया और कहा कि हारी कार्ड किसानों के बजाय ज़मींदारों को दिया जा रहा है। ज़मीन का मालिक होना लाजमी करार देकर तमाम असल मजदूर किसानों को हारी कार्ड से महरूम कर दिया गया है। किसानों की अपनी ज़मीन नहीं होती, वो ज़मींदारों की ज़मीनों पर मेहनत करते हैं। इसके बावजूद सिंध हुकूमत ने ऐसा शर्त रख के हारी कार्ड के नाम पर किसानों के साथ धोखा किया है। स्टूडियो से फिलहाल इतना ही। मज़ीद न्यूज़ और अपडेट के लिए देखते रहिए ऑन न्यूज़।